मैड्रिड शहर की है, जहां के लोगों ने कुछ ऐसा देखा और सुना था जो कि इतिहास में पहली बार हुआ था। वहां के लोगों को ये घटना आज भी अच्छे तरीके से याद है, जो कि उनको डराती है। आम इंसान तो छोड़िए, वहां के पुलिस ने भी ये हॉरर चीजें अपनी आंखों से देखी थी और इसको अपने रिकॉर्ड में दर्ज भी किया था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजना और आप देख रहे हैं थ्रिलिंग स्टोरीज। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको मेरे चैनल पे रियल स्टोरीज और क्राइम स्टोरीज देखने को मिलती हैं। आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी हॉरर स्टोरी लेके आई हूं जिसको देखने और सुनने के बाद आप कहेंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है? जी हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम आज की स्टोरी के साथ। और हाँ, इस स्टोरी के बीच में और स्पेशली लास्ट में मैं कुछ ऐसी वीडियोस और फोटोज ऐड करने वाली हूं जो कि आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी 1990 की है। ये कहानी 18 साल की एक लड़की की है जिसका नाम एस्टेफेनिया गुटरेज लैजरो था। एस्टेफेनिया वॉल्केस के एक अपार्टमेंट में रहती थी। अब तक तो उसकी लाइफ नॉर्मल चल रही थी, लेकिन अब जो होने वाला था वो बेहद ही भयानक था। एस्टेफेनिया का एडमिशन एक कॉलेज में हुआ, जिसके बाद उसके अंदर कुछ चेंजेस आने लगी। चेंजेस ऐसी कि जैसे आम लोगों में नहीं आती, जैसे आम बच्चों में नहीं आती। कॉलेज में जाने के बाद होता है ना कि बच्चे बहुत ज्यादा अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करने लग जाते हैं, घूमने फिरने लग जाते हैं। नहीं, उसके अंदर जो चेंजेस थी वो बिल्कुल ही एबनॉर्मल थी। स्टेफेनिया अपने घर में गुर्राने लगती थी, खास करके अपने भाई को देख के। वो कुछ अजीब अजीब तरीके की हिस हिस की आवाज निकालती, जैसे कोई सांप निकालता है। वो अपने घर के दीवारों को और दरवाजों को अपने नाखून से नोचते रहती थी, जिससे उसके नाखून भी छिल जाते थे। अजीब तरीके से चिल्लाना शुरू कर दिया था उसने। वो अपने माँ बाप को बुलाती रहती थी, चिल्ला चिल्ला के अजीब तरीके से ही गुर्राती थी। शुरू शुरू में तो ये चीजें उसके फैमिली को नॉर्मल लगी कि हो सकता है अपने भाई से चिढ़ जाती हो या फिर गुस्से में ऐसा करती हो। लेकिन उन्होंने परेशान होना तब शुरू किया जब उन्होंने देखा कि इन हरकतों की वजह से वो बिल्कुल ही कमजोर होने लग गई है। एक दिन उसके कमरे से उसके माँ पापा को कुछ ऐसी चीजें मिली जिसको देखने के बाद वो समझ गए कि इसके इस बिहेवियर का कारण जरूर यही चीज है। उसकी माँ जब उसके कमरे में साफ सफाई कर रही थी तो उनको उसके कमरे में तंत्र मंत्र की किताबें मिली, जिसके बाद वो समझ गई कि शायद इसी का असर उसके दिमाग पे पड़ रहा है। 1991 मिड तक आते आते स्टेफेनिया की हालत और भी ज्यादा खराब होने लग गई थी। उसके पेरेंट्स ने उसको मैड्रिड के ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराया। 3 हफ्तों तक उसका इलाज चला, लेकिन डॉक्टर्स को कोई भी बीमारी नहीं दिखी। सारे रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थे। फिर एक दिन अचानक हॉस्पिटल में ही स्टेफेनिया की डेथ हो जाती है। उसके मौत का कारण उसकी धड़कन रुकना बताया गया था, बाकी रिपोर्ट्स में और कुछ भी नहीं था। स्टेफेनिया के मौत के बाद उसके पेरेंट्स बिल्कुल टूट चुके थे। वो अपने घर की लाडली बेटी थी। उसके पेरेंट्स को उसके जाने का सदमा लगा था। वो उसको भूल नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि वो उसके कमरे को ठीक उसी तरीके से सजा के रखेंगे जिस तरीके से स्टेफेनिया सजा के रखती थी, और उन्होंने ऐसा किया भी। एक दिन साफ सफाई करने जब उसकी माँ उसके कमरे में जाती है तो उन्होंने देखा कि कमरे की हालत एकदम खराब है। जो चादर बेड पे थी वो नीचे जमीन पे गिरी हुई है, तस्वीरें उल्टी जमीन पे गिरी हुई हैं, जीसस क्राइस्ट की मूर्ति जमीन पे पड़ी हुई है और दीवारों पे जो क्रॉस टंगा था वो भी उल्टा लटका हुआ है। ये सब देख के उनको थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने फिर खास कुछ ध्यान नहीं दिया। सारी चीजों को ठीक करके वो वापस उस कमरे से निकल गई। पर जब 2-3 दिन के बाद उसके पेरेंट्स दोबारा उसके कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि ये कमरा वापस से बिखरा पड़ा है। जो चादर बेड पे थी वो जमीन पे है, तस्वीरें नीचे गिरी हुई हैं, क्रॉस उल्टा टंगा हुआ है,
सारी चीजें इधर उधर। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ और अजीब महसूस किया। उन्होंने उसके कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी, जैसे कोई उसकी मॉम को चिल्ला रहा है, पुकार रहा है, मॉम मॉम, और अजीब तरीके से गुर्राने की आवाज। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके कमरे के दरवाजे और दीवालों पर नाखून के नए निशान देखे, जिससे वो एकदम डर गए, क्योंकि स्टेफेनिया के मौत के जस्ट बाद ही उसके पापा ने उसके कमरे की पेंटिंग कराई थी और जो पुराने नाखून के निशान थे वो सारे मिटा दिए थे। फिर ये नए नाखून के निशान कैसे आ सकते हैं? ये इतना कुछ देखने के बाद उनको लग चुका था कि यहाँ जरूर कुछ ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, जो बिल्कुल ही अबनॉर्मल है। इसके बाद उन्होंने स्टेफेनिया के कमरे को वापस से ठीक किया और उसके दरवाजे को नट बोल्ट से सील कर दिया। हैरानी की बात तब हुई जब अगले ही दिन उसको उसके कमरे से वापस से किसी के चिल्लाने और पुकारने की आवाज आ रही थी, मॉम मॉम, और अजीब तरीके की गुर्राने की आवाज आ रही थी। यहाँ तक कि जो नट बोल्ट उन्होंने लगाए थे वो खुले हुए थे और उसका दरवाजा अपने आप खुल गया था। स्टेफेनिया के मम्मी पापा ने इस बात की जानकारी अपने पड़ोसियों को दी। उनके पड़ोसी घर में आए। उन्होंने सोचा कि हम आज रात में यहीं रुकेंगे और देखेंगे कि क्या ये जो बता रहे वो सच भी है या नहीं। जब वो घर में आए और स्टेफेनिया के रूम में गए तो देखा कि सारा कुछ ठीक है। रात में वो रुके, फिर अचानक उनको वही सारी चीजें फील होने लगी, जैसे कोई चिल्ला रहा है, कोई गुर्रा रहा है, और उनको अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरने लगा। ये सारी चीजें देख के जब वो उसके कमरे में गए तो देखा कि ठीक उसी तरीके से कमरा बिखरा पड़ा है जिस तरीके से स्टेफेनिया के मम्मी पापा उनको बताते थे। स्टेफेनिया के मौत के 15 दिन बीत चुके थे और उसके घर पे जो ये अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी वो सारी चीजें अब कई लोगों तक पहुंच रही थी। ये बात कई लोगों में फैल गई थी। फिर एक दिन स्टेफेनिया के कॉलेज के एक टीचर उसके घर पे आए और उन्होंने कुछ ऐसा बताया जिससे सुन के उसके पेरेंट्स और आसपास के सारे लोग दंग रह गए। उसके टीचर बताते हैं कि एक दिन मैंने देखा कि 4 लड़कियां उनके कॉलेज के बिल्डिंग के पीछे कुछ कर रही थी। उन्होंने उसके पेरेंट्स को बताया कि स्टेफेनिया की एक फ्रेंड थी जिसके बॉयफ्रेंड का एक बाइक एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। उसकी फ्रेंड इन चीजों से बेहद डिप्रेस थी और परेशान थी। फिर स्टेफेनिया ने उनको बोला कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी बात तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कराती हूँ। फिर 4 लड़कियां मिलके कॉलेज के पीछे एक बोर्ड लेके खड़ी थी। उस बोर्ड के ऊपर उन्होंने एक कांच का ग्लास रखा हुआ था। जब उसके टीचर उनको देखने के लिए गए कि ये कर क्या रही हैं, तो उन्होंने देखा कि उस ग्लास के अंदर कुछ अजीब सी हवा भर रही है। ये देखते ही उसके टीचर ने उनको डांटा और वो बोर्ड लेके तोड़ दिया। फिर उन्होंने देखा कि उस ग्लास में जो धुआं था वो निकल के सीधे स्टेफेनिया के नाक में गया और उसके शरीर के अंदर चला गया। जब बाद में उन्होंने इसके बारे में उन 4 लड़कियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि स्टेफेनिया जो है वो मरे हुए लोगों से और आत्माओं से बात करना जानती है। ये सुन के सब बेहद परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा था। स्टेफेनिया के घर वाले जब दोबारा उसके कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि चीजें उसी तरीके से बिखरी हुई हैं और उसकी एक तस्वीर जमीन पे गिरी हुई है। जैसे ही उन्होंने उसकी तस्वीर को उठाया, डर के मारे उन्होंने उस तस्वीर को वैसे ही जमीन पे फेंक दिया। उन्होंने देखा कि उस तस्वीर में स्टेफेनिया थी और उसके चेहरे पे आग लगी हुई है और उसके चेहरे का हिस्सा जला हुआ है।
ये देख के वो एकदम डर गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किसको बताएंगे सारी चीजें। डर के मारे उन्होंने फिर से दरवाजा लॉक किया और दरवाजे के बाहर सोफे और कबर्ड लगा दिए ताकि ये दरवाजा किसी भी तरीके से खुले ना। उसी रात एक ऐसी चीज होती है जो अब तक कभी नहीं हुई थी। स्टेफेनिया की मम्मी बताती हैं कि रात में जब वो सो रही थी उनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके ऊपर चढ़ के उनका गला जोर से दबा रहा हो। उन्होंने इस अदृश्य चीज से लड़ने की बहुत कोशिश की और फाइनली बहुत हिम्मत करके और बहुत जद्दोजहद करके उन्होंने उस चीज को अपने ऊपर से हटाया। फिर जब हर किसी को लगने लगा कि बात अब ज्यादा बढ़ रही है तो उन्होंने पुलिस वालों को कॉल किया। पुलिस वाले उनके घर पे आए, जिनमें से पुलिस के एक चीफ जॉस पेड्रो अपने 4 अन्य पुलिस कर्मियों के साथ उनके घर पे आते हैं। पुलिस जैसे ही वहां पहुंची तो उन्होंने भी वही सारी चीजें देखी जैसा कि उनको बताया गया था। वो स्टेफेनिया के कमरे में जैसे ही जाते हैं तो उन्होंने देखा कि चीजें उसी तरीके से बिखरी हुई हैं और उनको उसके कमरे में तेज हवाएं महसूस हो रही थी, जैसे कि कोई किसी ने एसी चला के छोड़ दिया हो। लेकिन ये पॉसिबल था ही नहीं क्योंकि उसके कमरे की एसी वगैरह सारा कुछ बंद था और उसके कमरे में जितनी भी खिड़कियां थी वो सारी लॉक थी। वो तब हैरान हो गए जब उन्होंने ये महसूस किया और ये देखा कि ये जितनी भी चीजें हो रही हैं और जितनी भी आवाजें आ रही हैं और जो हवाएं आ रही हैं वो सिर्फ इस कमरे तक ही हैं। इस कमरे के बाहर जैसे ही वो निकलते हैं उनको सारा कुछ नॉर्मल फील होता है, बिल्कुल शांत, कोई आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही वो दोबारा उस कमरे में जाते हैं उनको वो सारी चीजें दोबारा से देखने और सुनने को मिलती हैं। अब आप खुद सोच के देख सकते हैं कि स्टेफेनिया के परिवार वाले कितने ज्यादा डर गए होंगे और कोई भी डर जाएगा जब वो ये सारी चीजें महसूस करेगा। आप खुद सोचिए कि आप अपने कमरे में सोए हों और आपको अजीब अजीब तरीके की आवाजें और गुर्राने की आवाजें सुनाई देने लगे। अगर आप अपने घर में ये सारी चीजें महसूस करें और ये देखें कि आप अपने घर को तो ठीक तरीके से रख रहे हैं लेकिन जब आप दोबारा किसी कमरे में जाते हैं तो कमरे की सारी चीजें उथल पुथल हो रखी होती है, आप कितना डर जाएंगे। अब सोचिए कि उसके परिवार वालों की हालत क्या हो रही होगी। पुलिस वाले इतना सब देख के अपने पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, लेकिन अभी भी उनके दिमाग में ये चल रहा था कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मतलब क्या जो हम देख के आए हैं वो सच में सही है। अगले दिन वो फिर उसके घर पे जाते हैं, लेकिन इस बार स्टेफेनिया के फादर ने कुछ ऐसा बताया जिसे सुन के पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। स्टेफेनिया के फादर बताते हैं कि जब मैं अपने छोटे बेटे को लेफ्ट वाले बेड पे सुलाता हूँ तो वो खुद ही उछल के राइट वाले पे चला जाता है नींद में, और जब राइट वाले पे सुलाता हूँ तो अपने आप हवा में उछलता हुआ वो लेफ्ट वाले बेड पे चला जाता है। ये सुन के पुलिस वाले पहले तो सोचने लगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये बस कहने की बात है, या तो आप अपने मन से कुछ बोल रहे हैं या तो आप हमें गुमराह कर रहे हैं। उसके फादर ने बोला कि आप खुद ही ये चीजें देख लीजिए। वो जब स्टेफेनिया के कमरे में जाते हैं या फिर उस कमरे में जाते हैं जिस कमरे में उसके फादर को ये महसूस हुआ था, उन्होंने देखा कि जब उसका छोटा बेटा एक बेड पे था वो ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे उछल के राइट वाले बेड पे चला जाता था, और जब राइट वाले बेड पे बैठा या लेटा रहता तो ऑटोमेटिक हवा में उड़ते हुए वो लेफ्ट वाले बेड पे चला जाता। ये देख के पुलिस वालों का दिमाग खराब हो गया, मतलब उन्होंने आज तक अपने लाइफ में ये सारी चीजें देखी सुनी थी ही नहीं। उनको भी अजीब अजीब तरीके से गुर्राने और चिल्लाने की आवाज आने लगी, या अगर मैं ये भी कहूं कि वो भी डर चुके थे तो यहाँ गलत नहीं होगा, वो सच में डर गए थे। उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीजें हैं क्या। ये सारी चीजें उन्होंने अपने रिपोर्ट में दर्ज की,
मतलब आप खुद सोच के चलिए कि क्या सही में कोई पुलिस वाला इन चीजों को मानेगा? मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि पुलिस वाले सबूत पे ही ज्यादा विश्वास करते हैं और जो साइंटिफिक चीजें हैं उन पे ही विश्वास करते हैं। और ऐसी घटनाओं पे तो अगर आप किसी पुलिस स्टेशन में जाइए और कहिए कि मेरे घर पे ऐसा कुछ हो रहा है, वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन वहां के पुलिस को ये मानना पड़ा। उन्होंने ये सारी चीजें अपने रिकॉर्ड में दर्ज की, क्योंकि उन्होंने अपने आंखों के सामने ये सब कुछ होता हुआ देखा था और वो सारी अजीब आवाजें सुनी भी थी। ये सेम चीज उन्होंने मीडिया वालों को भी बताया अपने इंटरव्यू में। 1 महीने तक उन्होंने उस घर में इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। कैसे मिलता? कुछ होता तब तो मिलता। आप किसी इंसान के बारे में देख सकते हो या किसी इंसान से लड़ सकते हो। अगर कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें हैं तो इनसे आप कैसे ही लड़ पाओगे, कैसे ही डील कर पाओगे? उनको कुछ भी नहीं मिला। फिर उन्होंने स्टेफेनिया के फैमिली वालों को ये एडवाइस दिया कि आप ये घर खाली कर दो। उन्होंने भी ऐसा ही किया। उन्होंने वो घर खाली कर दिया और नए घर में शिफ्ट हो गए। नए घर में जाने के बाद उनको अब ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था, कुछ ऐसा देखने सुनने को नहीं मिल रहा था। इसमें वो रियल आवाज़ें रिकॉर्ड की गई हैं जो कि स्पेनिश लैंग्वेज में है, और साथ ही उसके घर पे कोई पोजेस्ड था जिसके बारे में दिखाया गया है। Ocupa su cuerpo cuando ella entra en trance para comunicarse con la niña. ¡Vuelve! 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 Los Gutiérrez dicen vivir asustados, pero no se mudarán de casa porque, según los expertos en esoterismo, los fantasmas les seguirán allá donde vayan. Te digo que vuelvas. Me conoces. ¡Que vuelvas! ¡Vuelve! ¡Vuelve! अब मैं तो सोचने लग गई थी ये केस पढ़ने के बाद कि वो कैसा फील कर रहे होंगे। बाप रे, कितना भयानक मंजर होगा। मतलब अपनी आंखों से ऐसी चीजें देखना सुनना कितना डरावना होगा, मैं सोच भी नहीं सकती। नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपने क्या कोई ऐसी फिल्म देखी है जिससे ये कहानी रिलेट करती है, क्योंकि इस कहानी पे एक हॉलीवुड हॉरर मूवी भी बनी है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वो मूवी कौन सी है। वो मूवी इसी घटना पे आधारित है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करिएगा। अगर आप अपनी कोई रियल स्टोरी या कोई ऐसी चीजें मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए मेरे ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के साथ, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। इस स्टोरी के बारे में आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगा था, ये सारी चीजें क्यों हो रही थी, क्या सच में कोई भूत प्रेत वाली चीजें थी, या फिर अगर नहीं थी तो क्या थी। मिलते हैं हम अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।